प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को अपने वचन के लिए एक खास तौर पर इंस्ट्रक्शन देता है, चेतावनी देता है कि जागते रहो। हालेलुया। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी वडियाई करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हर रोज़ की तरह आपने हमें वचन दिया। खुदावंद खुदा, इसका प्रचार करना है और आपने हमें दिन भर संभाल के रखा और पितर आत्मा जी ने अपने इस बच्चे को आनंदित किया। आप हम विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आप आइए, हमारा मुंह बनकर ये वचनों को बोलिए, ताकि लोग उस सच्चाई को जानें जिसकी उनको ज़रूरत है, और सच्चाई उनको आज़ाद करे, ताकि वो अपने जीवन में ऐसी बातें उत्पन्न करें जो प्रभु के लिए बहुत ही अहमियत रखती हैं, खास बातें हैं कि उसके बच्चे उसकी बात सुनते हैं। खुदावंद, इन वचनों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, हमने आपसे एक बात जो परमेश्वर की ओर से है वो ये है कि जागते रहो। अब ये तो आप वो ना सोच लें कि भाई रात परमेश्वर ने सोने के लिए दी है। आपके वचन में भजन संहिता 104 में लिखा है कि दिन भर मनुष्य काम के लिए निकलता है और रात को घर आकर आराम करता है, ताकि दूसरे दिन के लिए काम पर जाने की तैयारी करे। और रात को जो जीव जंतु हैं वो खुदावन परवरदिगार काल पुरख सब शक्तिमान परम प्रधान से अपना आहार मांगते हैं, भोजन मांगते हैं, और वो उनको देता है, और वो दिन को सो जाते हैं, अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जागते रहो। और वचन कौन है? वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब हम आज सूरज परमानी की वचनों को सुन रहे थे शॉर्ट वीडियो में। हमें उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में परमेश्वर की ओर से प्रेरित होकर आया है, और ये बात सत्य है। उसकी बात को कभी हल्के में मत लेना। उसने कहा है कि जो वचन आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं उसको आप पढ़कर लोगों को प्रचार कर देते हैं, क्या आपने उसका स्वाद चखा? घर की गृहिणी स्वामिनी जिसके हाथों की ओर उसकी दासी हमेशा देखती रहती है कि कुछ मिलेगा। अगर घर की स्वामिनी चुपचाप अपना काम करे और नौकर को कहे चलो काम करो, वो क्या अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे। या घर में वो भोजन बना के रखे अपनी ओर से कि बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन उस भोजन में वही दासी आकर कुछ मिला दे, उसको मालूम नहीं स्वामिन को, लेकिन जब घर के लोग भोजन करें तो वो कहें कि इसमें तो माहुर है। माहुर का मतलब होता है या पत्थर या कड़वापन। ये तब मालूम हुआ था जब अलीशा ने जंगली बाले पकाई और अपने चेलों को खाने के लिए दी। उन्होंने कहा इसमें माहुर है। माहुर का मतलब है कि ये खाने लायक भोजन नहीं है। तब उसने क्या किया? उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब हम ये बात करते हैं कि अगर वो स्वामिनी भोजन को पहले चखती नहीं है कि इसमें नमक ठीक है, मिर्ची ठीक है, क्या ये स्वादिष्ट है, अगर उसको मालूम हो जाए कि भोजन खाने के लायक नहीं है, तो वो अपने परिवार को कभी खाने को नहीं देगी। यही सूरज परमानी आपको समझाना चाहता है कि अगर आप इस वचन को पहले अपने हृदय में भरें और पितर आत्मा जी से विनती करें, हाँ प्रभु, ये वचन मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए,
क्योंकि मैं भी अपने प्रभु की बाट जो रहा हूं। आप मुझको रात रात को जगाएं, उठाएं, और जब वचन को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तब आप फिर उसको मीठी नींद दें। क्योंकि वचन कहता है जब तू लेटेगा तुझे भय ना लगेगा, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। ये वचन तब होता है जब आप उस सूरज परमानी की जो शिक्षा है उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। वो कहता है कि अगर आपने वचन पढ़ा है, जागते रहो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को प्रचार कर दो और खुद सो जाओ और यीशु आके द्वार खटखटाए और आप गहरी नींद में पड़े रहो। क्या होगा? वो अगले घर में चला जाएगा। किसके घर में? जो उसको नहीं जानते, नहीं मानते, और वो उनका द्वार जरूर खोलेंगे और वो आशीष उनको मिल जाएगी। हालेलुया। इसी तरह ये वचन जो आज का है, हमने पढ़ा है, इसमें एक खास बात और भी है कि हम इसको केवल स्टेटस पर ना लगाया करें। ना लगाने का मतलब है पहले इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर दूसरों को शिक्षा दो। हालेलुया। एक छोटी सी कहावत आपको सुनाते हैं कि कोई बच्चा मेरी तरह, जब मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी तरह मीठा बहुत खाता था। मान लीजिए गुड़ खाता है और हम शहद खाते हैं, लेकिन उसके माता पिता बहुत दुखी थे कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसको कैसे समझाएं। उन्होंने किसी ऐसे शख्स के पास उसको लेके गए जिसकी लोग बहुत मानते थे। अगर वो कहता था अभी आज रात है, तो लोग कहते थे रात है, वो सूरज को भूल जाते थे। सूरज परमानी की बात नहीं करते, सूरज जो दिन को रोशनी देता है। लेकिन वो भी गुड़ खाता था। अब बच्चे की माँ उसको उसके पास ले गई कि बाबा ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको समझाइए, ये आपका हुक्म मान लेगा। उसने कहा ठीक है, इसको अगले हफ्ते लेके आना। और अगले सप्ताह वो माँ अपने बच्चे को फिर ले गई, तो उसने बाबे ने क्या कहा, ए बेटा आज से गुड़ मत खाना। वो बच्चे की माता बड़ी हैरान हुई कि देखो हम 20 मील से पैदल सफर करके आए हैं, ये बात ये पिछले सप्ताह भी कह सकता था, क्या हम इसकी बात को ना मानते। तब उसने कहा देख बेटी, जो तू मन में सोच रही है वो ठीक है, लेकिन तब मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने उस गुड़ को खाना छोड़ दिया, इसलिए मैंने पहले अपने ऊपर वो लागू किया है, इसलिए आज बच्चे को कहा है कि गुड़ खाना छोड़ दे। और सचमुच बच्चे ने ऐसा ही किया। अब आप समझ लीजिए कि अगर सूरज हमसे उम्र में छोटा है, लेकिन वो प्रभु में बहुत बड़ा है हमसे, इसलिए उसने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप वचनों को पढ़ते, सुनते, समझते हैं, अपने परिवार को भी ये बताते होंगे, सुनाते होंगे, गली मोहल्ले में हो सकता है आपका लोग प्रचार सुनते होंगे। लेकिन जब कोई आपसे आपके बारे में पूछे, हाँ भाई आपने जो वचन कहा था जागते रहो, आप उसके बारे में कुछ अलग से समझाएं कि ऐसा क्यों कहा आपने। तब उसके लिए यीशु मसीह के एक वचन लूका की इंजील उसका 12 अध्याय में आप पढ़िए 35, 36, 37 और 38 वचन तक। लेकिन पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। वो क्या लिखा है? 35वां वचन, तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका मतलब क्या है कि तुम सुस्त ना हो जाना, हमारी तरह फिट रहना। हम रात को कई बार उठते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हम 1 घंटा, आधा घंटा प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, फिर पहले हम नहीं सोते थे, अब हम सो जाते हैं ताकि दिन को नींद ना आए और सेहत भी एकदम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार बनी रहे। लेकिन वो यहाँ कहता है तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहे। ये दिया कौन सा है?
ये आप दिया जो जलाकर रख देते हैं, आजकल तो बल्ब रोशनी चलती है, इसको जलाने की जरूरत नहीं है। ये दिया आपके हृदय में है, वचन का दिया है कि आप इसको भूलना नहीं। हाँ भाई, उस वचन को याद रखना है क्यों हमारा स्वामी बाहर गया हुआ है, वो आने वाला है। हम उसका इंतजार करते हैं। खाना बाद में खा लेंगे, छोड़ दीजिए, वो थका हुआ आएगा, हम उसकी आके सेवा भाव करेंगे और वो प्रसन्न हो जाएगा। 36वां वचन अब फिर पढ़ते हैं, दोबारा नहीं, मतलब फिर से आगे पढ़ते हैं। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आज के युग में तो पड़ोसी को मालूम नहीं कि आपका घर कहाँ है या मेरे पड़ोस में कौन रहता है। ये बात केवल गांव में मानी जा सकती है। क्यों? वहां घर थोड़े होते हैं। घर के चौक से कोई पूछ लेता है भाई हमें इस जगह पे जाना है, इसके घर में जाना है, तो गांव वाले उसकी बोलचाल से, व्यवहार से अंदाजा लगा लेते हैं आज भी कि इसने किसके घर जाना है। हमारे गांव में लोग, अगर कोई भी हो जाए, हमारा वाकफ हो ना हो, अगर वो कहेगा भाई हमने उसके घर में जाना है जो क्रिश्चियन है, जिसने धर्म बदली किया है, तो वो पूरे गांव को छोड़कर हमारे दरवाजे पर उसको लाके खड़ा कर देंगे, भाई यही वो बंदा है। हम उस बात पर घमंड करते हैं, फकर करते हैं कि देखो इस गांव में परमेश्वर ने एक दिया जलाया हुआ है और ये टिमटिमाता नहीं है, ये बवंडर की तरह जलता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जब उसका स्वामी आए तो दौड़कर द्वार खोलें, और वो सारे नौकर चाकर एक दूसरे का मुंह देखते बैठे रहते थे, बातें करते रहते थे और ये सोचते थे कि जब भी स्वामी द्वार खटखटाएगा वो दौड़ के पहले जाएगा। यानी कि उनमें एक प्रतिस्पर्धा हो जाती थी कि जो जाएगा परमेश्वर का, यानी कि उनका जो स्वामी है, वो उसको जरूर शाबाश देगा और उसकी निगाह में वो अच्छा सेवक बन जाएगा। हालेलुया। सुनिए अगला वचन। धन्य हैं वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। ऐसा तो स्वामी आज के युग में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूर है कि वो अगर ब्याह शादी में गया है तो वहां से वो अपने सेवकों के लिए खाना लेकर जरूर आएगा कि भाई वो मेरे दास सेवक जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो शादी में आ नहीं सकते, वो अपने मेजबान से कहेगा हमें 4 आदमियों का भोजन बांध दीजिए, वो घर में इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा आज का लोग चर्च में भी करते हैं। खाना बन जाए तो सूरज प्रमाणी कहता है कि मैं और मेरा घराना हाजिर हैं, ना बने तो कोई बात नहीं, हम खारिज हैं। खारिज का मतलब अगली बार आएंगे। सुनिए, इसलिए वो कमर बांधकर उनको देगा। उसका मतलब क्या है कि वो जो भोजन उनके लिए लाएगा वो उनको बांट के देगा। लेकिन यहां हम भोजन की बात नहीं करेंगे, हम वचन की बात करेंगे। वो आकर उनको शिक्षा देगा। हाँ भाई बच्चों, आप जाग रहे हैं, आप सो जाओ, अब मैं आपके लिए सेवा करता हूं, मैं आपको नींद की में देखना चाहता हूं, आप आराम से सोवो। मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको आगे से तंदुरुस्त रखे। हालेलुया। अब इसके अगले वचन पढ़ते हैं। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। अगर आप जागते रहते हैं, मान लीजिए आपको नींद आ रही है, आप कुछ नहीं करते, थोड़ी सी मिर्ची अपनी जुबान पर लगा लीजिए, आपकी नींद कहेगी भाई मुझे बताओ मैं किस रास्ते से भागूं।
लेकिन हम मिर्ची बहुत खाते हैं, हमको इसका असर नहीं होता। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि एक तरीका है जागने का। आप चाय पी लेंगे फिर नींद आ जाएगी, कॉफी पी लेंगे फिर नींद आ जाएगी। इसलिए क्या करना है, प्रभु के वचन को अपनी जुबान से जोर जोर से बोलो, नींद आपके पास नहीं आएगी। उससे क्या कहना है कि मैंने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि आप नींद में होंगे, आप गिर भी सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरा साथ देता है तो आपको नींद छू नहीं सकेगी। हालेलुया। और आप अपने स्वामी से आशीष पाएंगे। वो कहेगा मेरे दास धन्य हैं, मेरी सेवा में जाग रहे हैं, इनको एक एक महीने की पगार ज्यादा दी जाएगी। सुनिए, अब वो बात आपसे बोल रहे हैं जो आपको सुननी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, कि उसमें वो कहता है कि यदि स्वामी आए, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना भोजन लाए, और आप सब जो सेवक हैं मदिरा पी हुई हो और लाठी सबके हाथ में हो, एक दूसरे का सिर फाड़ा हुआ हो और गाली पे गाली चल रही हो, और स्वामी आए तो 10 गालियां उसको भी दे दी जाए, तो क्या होगा? क्या वो आपको भोजन कराएगा? क्या वो आपको शाबाश देगा? अरे वो आपको उल्टा टांग देगा, ताकि जब तक आपकी बुराई आपके मुंह से वापस ना निकल जाए तब तक वो आपको सीधा नहीं करेगा। लेकिन ये कब मालूम होगा कि रात को खूब छितर परेड हुई? ये जब सुबह उठकर जोड़ों में दर्द होगा। एक तो लाठियां खाई, फिर आकर स्वामी से मार खाई, और सुबह तक रोटी भी नहीं खाई, और जो भोजन स्वामी लाया था उसने उठाकर वो गाय भैंसों को डाल दिया, क्योंकि वो इनका तमाशा देखते देखते जाग रहे थे। सुनिए, वो कहता है परंतु तुम यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा सेवक आपको नहीं मिलेगा जो रात को कुंडी लगा के अपने कमरे में ना सोएगा। वो कहेगा भाई मेरी दिन की ड्यूटी थी, मैंने कर लिया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूं। लेकिन चोर को कोई रोक नहीं सकता कि उसने कब आना है। इसलिए अगर आपको एहसास हो जाए कि चोरी होने का डर है, आप कभी नहीं सोएंगे, क्योंकि यीशु कहता है चोर केवल घात करने के लिए आता है, यानी कि मारने के लिए आता है। और सुनिए, तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी यीशु मसीह है। और हम उसके इंतजार में अगर बैठे बैठे सो भी जाएंगे, लेटेंगे नहीं, तो वो आके देखेगा हाँ भाई मेरा बेटा मेरे लिए बैठकर इंतजार कर रहा था, इसको नींद आ गई है। कैसे? जब चेले 11 चेले कमरे में कुंडी लगाकर बंद करके बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु उनके बीच में आ गया। क्या उनको एहसास था कि उनका प्रभु बिना कुंडी खड़काए अंदर आ सकता है? सूरज प्रमाणी कहता है कि प्रभु यीशु के पास ऐसा सूक्ष्म शरीर था जो दीवारों के बीच में से निकल सकता था। लेकिन जब चेलों ने उसको छू कर देखा तो वो सचमुच में मनुष्य के मांस के जैसा मांस था। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि स्वामी ने पता नहीं कब आना है, आराम से सो जाओ, कुंडी खड़काएगा खोल देंगे। अब आप जान लीजिए कि इन वचनों को आपने अपने हृदय में पहले रखना है, फिर दूसरे के लिए इसका गुण अनुवाद करना है, क्योंकि पितर आत्मा जी आपका हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहते हैं जब आप उनको पहल देते हैं। हालेलुया। आप उनसे कहिए हाँ प्रभु मेरी सहायता करो।
हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, आपने हर रोज की तरह जो वचन हमें दिया उसका प्रचार हमने किया और इसमें पितर आत्मा जी ने हमारी सहायता की और हमारे होठों को छुआ, हमारी जुबान को छुआ, ताकि इन वचनों का गुणवाद जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो। फिर भी अगर कुछ ऐसी बात आपकी समझ में आए तो आप उसको पवित्र शास्त्र में पितर आत्मा जी की सहायता से ढूंढने और पाने की कोशिश करो। परमेश्वर की सच्चाई को जानो और सच्चाई आपको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब आप जान गए कि जागना कितना जरूरी है। सबको जय मसीह की।